हम लोग गुडविल में पढ़ेंगे, अगर बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल दिखाई देती है, मतलब अगर क्वेश्चन आपको मिलता है और उसमें पहले से गुडविल लिखी हुई है, कहाँ लिखी होती है? बैलेंस शीट में, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं इसके बारे में पढ़ना है। तो पहले हम क्या करते हैं, उस गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। वो कैसे राइट ऑफ करते हैं? देखो, गुडविल असेट है तो अगर उसका बैलेंस होगा तो डेबिट होगा। यहां हमने लिखा टू गुडविल, मान लीजिए 1,00,000 रुपए है और दो पार्टनर थे ए और बी, मान लो दोनों का एज कैपिटल और बीज कैपिटल, दोनों का रेशियो अगर बराबर था तो गुडविल किस रेशियो में राइट ऑफ होगी? इक्वल रेशियो में होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 50,000 और 50,000। ठीक है, हम टॉपिक क्या लेकर के चल रहे हैं कि अगर गुडविल पहले से ही आपकी बुक में लिखा होगा इसका, एक अकाउंट गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर उसमें एग्जिस्ट करती मतलब बैलेंस है तो कहां होगा? बैलेंस शीट में होगा। बच्चे सोचने लगते कैसे जानेंगे, अरे बैलेंस शीट में लिखा होगा और कैसे जानेंगे, और नहीं तो फिर क्वेश्चन में दिया होगा, अगर बैलेंस शीट नहीं दी गई तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। तो एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं हम लोग इसका। लिखा है एक्स वाई जेड, नहीं जेड नहीं, एक्स वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 4:3। कौन कौन है? एक एक्स है, एक वाई है, इनका 4:3 में शेयर हुए। On 1 अप्रैल 2023 they admitted Z as a partner। इन्होंने जेड को बुलाया, भाई तुम भी आ जाओ। जेड भी आ गया। जेड ब्रॉट 1 lakhs फॉर हिज कैपिटल। क्या कह रहे हैं? जेड लाया, क्या लाया है जेड? 1 lakhs फॉर हिज कैपिटल। तो हम तुरंत एक एंट्री पास कर लेते हैं, क्या? टू जेड्स कैपिटल, यही करना है ना। एक और बात है, एक बात तो हम लोगों ने नहीं लिखा, ध्यान दिया। सपोज करिए कि यहां पर करंट अकाउंट बनाया जाता है, तो ये भी देखना होगा कौन सा करंट में जाएगा, कौन सा कैपिटल में जाएगा। अब ये तो मूलतः आ रहा है तो ये तो इसकी कैपिटल में ही जाएगी, पहले करंट में नहीं भेज देंगे। ठीक, तो जो एडजस्टमेंट वगैरह होती है उसकी कैपिटल में चला जाएगा, करंट में उसके करंट अकाउंट में चला जाएगा। जो फिक्स कैपिटल होती है वो कैपिटल में रहता है। 1,00,000 कैपिटल के लिए लाया एंड ₹21,000 फॉर 1/3 शेयर। लो, इसका शेयर कितना है? 1/3 है, यही तो ना। इसका शेयर कितना है? 1/3 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो यहां पर हमने लिख दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं जैसे लिख रहा हूं इस बात को ध्यान से देखना है, समझ में नहीं आया है तो पूछ लेना है, बहुत आसान है, और अगर जबरदस्ती किया नहीं तो फिर दिक्कत होगी। On Jed's admission, goodwill existed in the books of the firm at ₹28,000। क्या कह रहे हैं? जब जेड का एडमिशन हो रहा था उस समय पर बैलेंस शीट में जो गुडविल थी वो कितने की थी? 28,000 की थी। तो उसको हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। पहले से जो गुडविल है उसको राइट ऑफ करते हैं। कैसे करके? ये पहली एंट्री यही होगी, टू, अरे एंट्री तो पूरी किया नहीं हमने, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से? 1,21,000। और पहले ही एक एंट्री होनी है, उस एंट्री को क्या करेंगे? टू गुडविल, ये तो करेंगे ना। कितने का था? 28,000। डेबिट किसको करेंगे? एक्स कैपिटल, ये दिख रहा ना, वाइस कैपिटल,
किस रेशियो में? 4:3। तो 28,000, 16,000, 12,000। अगली एंट्री क्या करेंगे? इसको राइट ऑफ कर देंगे। किसको? प्रीमियम फॉर गुडविल को। तो राइट ऑफ कैसे करते हैं? क्रेडिट है डेबिट करके। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 21,000 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 2x कैपिटल 12,000 2y कैपिटल 9,000। क्या कुछ मुश्किल दिखाई दे रहा है? नहीं। क्यों नहीं मुश्किल दिख रहा है? क्या इसके पीछे का लॉजिक पता है? बताइए। क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट की जानकारी हमने याद नहीं किया है, और अगर याद किया होता तो फिर ये सारे चैप्टर बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है ना? अब देखो सब एंट्री होती जा रही। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है वाई हो और कुछ शेयर इस तरीके। ये तो शेयर अभी कुछ घुमा नहीं रहे क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी व्यक्ति का एडमिशन हो रहा हो, वो गेनिंग पार्टनर हो, और कोई पहले से हो वो भी गेनिंग हो, तो फिर उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा। ध्यान रखना है, जैसे ये प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है वैसे उसको भी लाना पड़ेगा या उसकी कैपिटल से एडजस्ट किया जाएगा। बात समझ में आ रही ना? अल्टीमेटली वही कॉन्सेप्ट है, गेनिंग से पैसा लेना है और सेक्रीफाइस जो कर रहा है उसको देना है। तो अगर लेना है देना तो एंट्री हमको तो आती है, जो गेन किया है उसको डेबिट कर देते हैं, या पैसा लाएगा तब क्रेडिट करेंगे। क्लियर है ना? इस तरीके से ही एडजस्टमेंट होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा गुडविल अगर यहां पर एग्जिस्ट करती है पहले से बैलेंस शीट में तो सबसे पहला काम क्या है? राइट ऑफ कर लेंगे, और जो बाकी का प्रीमियम वगैरह लाए उसको बांट लेंगे। ये हम लोगों ने शुरुआत में भी पढ़ा था। इतने में अगर कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आगे मिलेंगे।